आदाब, खबरों के साथ हाजिर में सैयद शबाहत हुसैन। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुरा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए के जायद के कई तरक्याती मंसूबों का रखा संग बुनियाद। कहा, तरक्की के लिए अमन का कयाम जरूरी, मुतासिरीन के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। मिशन शुमाल मशरक पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मिजोरम में रेलवे लाइन का इफ्तिताह करके 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आज से मुल्क के रेलवे के नक्शे पर होगा आइजोल। साबका हुकूमत पर शुमाल मशरकी को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। लखनऊ में वाक़ई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 5वें यौम तासीर तकरीब में शामिल हुए सीएम योगी। इदारे में नुमाया खिदमत अंजाम देने के लिए डॉक्टरों के एजाज से नवाजा। मथुरा और वृंदावन में वाक़ई बांके बिहारी मंदिर के 54 साल बाद खुलने जा रहा है तोशाखाना। हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने लिया फैसला। तकरीबन 160 साल पुराने मंदिर के कई राज खुलने के आसार। दिवाली और छठ त्योहार पर मुसाफिरों को सहूलियत के लिए शुमाल मशरक रेलवे चलाएगा 96 स्पेशल ट्रेनें। मशरक़ी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसाफिरों को मिलेगी खुसूसी सहूलत। और अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुरा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की मणिपुर शहरी सड़कें, आबी निकासी और असासा जात के इंतजाम में बेहतरी का मंसूबा, 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के 5 कौमी शाहराह मंसूबे, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट MIND मंसूबे, 9 मकामात पर कामकाजी ख्वातीन के लिए हॉस्टल जैसी चीजें शामिल हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इलाकाई मुज़ाकरा, एहतराम और आपसी मसावात की अहमियत देते हुए अमन के क़याम के लिए काम किए जा रहे हैं। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत अमन, खुशहाली और तरक्की की अलामत बनाने का हदफ लेकर चल रही है। वजीर-ए-आजम ने लोगों को यकीन दिलाया है कि क़याम अमन के लिए मरकजी हुकूमत मणिपुर हुकूमत के साथ ताउन करती रहेगी। मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द
उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में मकामी लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने लोगों से रियासत में मुसलसल हो रही इस्लाहात के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने की यकीन दहानी भी कराई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों से रेलवे, सड़क, तवानाई, खेल समेत मुख्तलिफ शोबों को फायदा पहुंचेगा। आलमी सतह के बुनियादी ढांचे को आखिरी पायदान तक कनेक्टिविटी के तई अपने अज़्म के लिए वजीर-ए-आजम ने 8,070 करोड़ रुपए वाली बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया, जिसमें मिजोरम का दारुल हुकूमत पहली बार हिंदुस्तानी रेलवे कनेक्टिविटी नेटवर्क से जुड़ गया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम सम पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. राजधानी लखनऊ में वाक़ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 5वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने इंस्टीट्यूट में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों को एजाज से नवाजते हुए तिब्बी शोबे के किरदार को खिदमतगार और हसासियत से जोड़ने की बात कही। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि डॉक्टरों का बर्ताव मरीजों के तई हसास होना चाहिए। खासतौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमा और उनकी विजन लीडरशिप में हम लोगों ने कई कदम बढ़ाए हैं। यूपी में मेडिकल कॉलेजों की तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई है। तिब्बी इदारों में एमबीबीएस के सीटों में इजाफा हुआ है। आज हर जिले में आईसीयू और मिनी आईसीयू खुल गए हैं। 8 वर्ष में और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं।
ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेहतरीन संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना अथॉरिटी के पास कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। फार्मा पार्क हमारा ललितपुर जनपद में बन रहा है। हमने वहां पे अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमें उस दिशा में अपने आप को भी तैयार करना होगा। इन संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे हमें उसमें गाइड करना है, ये सभी चीजें जब एक साथ चलेंगे तो परिणाम आएंगे, निश्चित ही परिणाम आएंगे। और उस परिणाम के लिए हमें एक साथ मिलकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में यमुना अथॉरिटी के पास उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क का काम शुरू हो चुका है। वहीं ललितपुर जिले में हमारा फार्मा पार्क बन रहा है। फार्मा पार्क में बेहतरीन इम्कानात उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। मथुरा वृंदावन में वाक़ बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। मंदिर की हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने यह फैसला लिया है। ठाकुर जी के खिदमतगार और तारीखदां आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी के मुताबिक मौजूदा मंदिर के गर्भगृह और ठाकुर के तख्त के नीचे तहखाने में खजाना रखा गया था। खजाने के में हार और पन्ना, जेवरात, सोने चांदी के सिक्के, रियासतों के जरिए दिए गए अतियात, खिदमात, खत, मोहर और अतिया नामे शामिल है। ब्रिटिश दौर में 1926 और 36 में खजाने में चोरी हुई थी। 1971 में अदालत के हुक्म पर दरवाजे पर सील लगाई गई थी। 2002 और 2004 में इसे खोलने के लिए कानूनी कोशिशें हुई थीं। इसमें अकबर के जरिए दिए गए जेवरात, रतन और जमीन के कागजात भी हो सकते हैं। 130 साल कदीम मंदिर के कई राज अब उजागर होने के इम्कान हैं। बाराबंकी जिले में कौमी कानूनी खिदमत अथॉरिटी के जेर एहतमाम जिला अदालत में कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिविल और रेवेन्यू अदालतों के कई जेर इल्तवा मुतनाज़ मामलों का तस्फिया किया गया। लोक अदालत में जिले के मुख्तलिफ बैंकों के जरिए कैंप लगाकर एनपीए अकाउंट का तस्फिया किया गया और बकायादारों से करोड़ों रुपए की वसूली भी की गई। इसके साथ ही महकमा बिजली, म्यूनिसिपल काउंसिल, तिब व दीगर महकमे के जरिए इल्तवा मामलों का तस्फिया भी किया गया। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने सभी शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि लोक अदालत की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूं और लोगों को सरगर्म शराकत की तरगीब दी। तहसीलों में किया गया है और इसका उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपने मुकदमों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करवा के जाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें कोर्ट फीस माफ हो जाती है और इस जो लोक अदालत में आदेश होता है उसके खिलाफ कोई भी अपील अपील नहीं की जा सकती है। देखिए, लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है। सरकार का प्रयास ये रहता है कि ऐसे छोटे छोटे मामले जिसमें लोगों को कई बार अलग अलग ऑफिसेज में जाना पड़ता है, तो उनको सबको एक जगह समेकित करके एक ही दिन उन सभी मामलों का एक साथ निस्तारण कर दिया जाए। बहुत सारे छोटे छोटे मामले होते हैं जहाँ कहीं छोटा सा फाइन भरा जाना है या कोई छोटा सा समझौता आपस में होना, उन सभी का निस्तारण एक जगह हो रहा है। आज 13 और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में जैन जी तहरीक से पैदा हुई कशीदगी, हुक्म इम्तनाई और कर्फ्यू के दरमियान महाराजगंज जिले की हिंद नेपाल सरहद सनौली से मुल्हक नेपाल में वाक़े बलहैया में एक खुसूसी अमन अमान आहानगी रैली निकाली गई। बहरामा कस्बे में शुरू हुई सनौली बॉर्डर तक पहुंची रैली की क़ियादत नेपाल सनत कॉमर्स महासंघ लुम्बनी रियासत समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने की। बड़ी तादाद में ताजिर, समाजी कारकुन, तालिबे इल्म और मकामी शहरी इसमें शामिल हुए। अमन रैली निकाल रहे लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिसमें अमन कायम रखने,
भाईचारा और जिंदाबाद और हम आहंगी से लिखे हुए तख्तियां मौजूद थीं। लोगों ने अपील भी की है कि किसी भी अफवाह और बहकावे में न आए और हर हाल में इलाके में अमन व अमान बरकरार रखें। अब आइए जानते हैं नेपाल नागरिक ने क्या कहा। जुन अप्रिय घटना घट्यो त्यसबाट हामी सबै मर्माहत छौं। अब यो जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि तपाई हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सबै नागरिक बिना वर्दीको प्रहरी हो भने प्रहरी वर्दी सहितको नागरिक हो भन्ने भनाइ छ। त्यसैले तपाई हामी सबैले सुरक्षा कर्मीलाई प्रशासनलाई साथ सहयोग समर्थन दिएर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुर्याउन म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। देशमा चलिरहेको यो जेएनजीले जुन किसिमको पुस्तान्तरको आन्दोलन, जो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनले सबै जनताले साथ दिइरहेको अवस्थामा त्यसप्रति भएको विभिन्न अपूरणीय क्षति भएको छ। त्यसप्रति मैले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आन्दोलनमा शहीद हुनुप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारप्रति पनि म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आवारा कुत्तों के काटने के मसले को लेकर पूरे मुल्क में 3 साल से तहरीक चल रही है। लोक अभियान के चेयरमैन और हुकूमत हिंद में साबिक मरकजी वजीर विजय गोयल ने जुमे को नोएडा मीडिया क्लब में आवारा कुत्तों के मसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर विजय गोयल ने कहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर कुछ डॉग लवर्स की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। हर शहरी में रोजाना आवारा कुत्तों के जरिए काटे जाने के मामले सामने आए हैं। गोयल ने कहा है कि पूरे मुल्क में 12 करोड़ से ज्यादा कुत्ते हैं। हमारा मुल्क कुत्तों की आबादी में सबसे आगे है। हमारे मुल्क में कुत्ते के काटने के वाकयात सबसे ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ रेबीज के शिकार सबसे ज्यादा लोग हैं। हमारे मुल्क में रेबीज के वैक्सीन से ज्यादा फरोख्त हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और ख्वातीन को सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। गोयल ने कहा है कि अमेरिका, सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, कहीं भी आप चले जाएं, आपको एक भी कुत्ता सड़क पर नजर नहीं आएगा। यहां सड़कों पर खाना खिलाना गैर कानूनी है। पेटा जैसा इदारा जो अमेरिका से चलता है, वो भारत में कुत्तों को सड़कों पर रहने की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका में नहीं। आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर आज मैं नोएडा के मीडिया क्लब में सभी RWS के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ भी अब लाखों की संख्या में आवारा कुत्ते हैं और लगभग एक सरकारी डाटा के हिसाब से 1.5 लाख कुत्ते एक साल के अंदर नोएडा के अंदर काट लेते हैं। ग्रेटर नोएडा की फिगर्स अलग है। देश में आज 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हो गए हैं। दिल्ली में भी 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं और आप समझिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जो शिकायतें आ रही हैं उसके हिसाब से और जो अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते काटते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कुत्तों को फीडिंग करने और आवारा कुत्तों को हटाने की बात की। त्योहारों के मौके पर मुसाफिरों को राहत पहुंचाने के लिए शुमाल मशरकी रेलवे 96 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। चीफ राब्ता अम्मा अफसर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि दशहरा, दिवाली और छठ पर मुसाफिरों की भीड़ के मद्देनजर यह बंदोबस्त किया गया है। इन ट्रेनों के ऑपरेशन से गाड़ियों में बढ़ती भीड़ कम होगी और मुसाफिरों को ज्यादा मुतबादिल मिलेंगे। गोरखपुर और आसपास के अहम शहरों तक सफर करने वालों को इसका खुसूसी फायदा मिलेगा। साथ ही रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए सफाई और खिदमात में इस्लाहात की है और इजाफी स्टाफ में तैनात किया गया है। यह कदम त्योहारों की खुशियों में मजीद इजाफा करेगा। होली और छठ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद व्यवस्थाएं की हैं। इसमें सबसे पहले तो सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस के लिए
स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं और अभी तक 96 ट्रेनें हम लोगों ने नोटिफाई की हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से देश भर के सभी प्रमुख जो महानगर हैं, नगर हैं, उनको जोड़ रही हैं। और ये ट्रेनें जो प्लान की गई हैं ये सभी यात्रियों के मांग के अनुरूप प्लान की गई हैं। और इस ट्रेनों के बारे में जो इसका शेड्यूल है, जो इसकी टाइमिंग है, जो डेट्स हैं, ये सभी जानकारी के लिए जो हमारा एक तो रेल वन ऐप है जो मास्टर ऐप है जिसपे सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। तो रेलवे सबसे पहला तो ये स्पेशल ट्रेन है, इसके माध्यम से आप अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने प्लान किया है कि जो ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे क्राउड की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे स्पेशल प्लानिंग की गई है, जैसे पिछली बार छठ पूजा के दौरान और कुंभ के दौरान किया गया था, जहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाएगा, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे 4 रेलवे स्टेशन हैं, गोरखपुर, छपरा, बनारस और लखनऊ जंक्शन, जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट किया जाएगा और इन सभी जगहों पे तैयारी चल रही है। इससे यात्रियों को इस पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अमेठी की रहने वाली सुनीता देवी दीगर खवातीन के लिए तरगीब का जरिया बनी हैं। कभी घर की माली हालात खराब थे और इक्तिसादी तंगी से जूझ रही थीं, लेकिन आज खुद कफील बनकर वो दूसरों के रोजगार फराहम करा रही हैं। सुनीता देवी ने हुकूमत के जरिए चलाई जा रही लखपति दीदी स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुद कफालत की सिमत में जो कामयाबी हासिल की है वो दीगर खवातीन के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। पैसा मिला तो दिमाग में आने लगा कि ये भी रोजगार किया जाए, यहाँ है था नहीं आरी बगल कहीं, तो ये अपना खुला सीखा इन्होंने, हमारे पति ने, दोनों लोगों ने। स्पोर्ट का टी शर्ट, लोअर, निक्कर, हाफ निक्कर, दौड़ने वाली, यही सब बनता है, स्पोर्ट का ही बनता है सामान सारा। हम तो चाहते हैं कि वो भी समूह में जुड़े, अपना जो है भविष्य देखे, आगे बढ़े, 4 पैसे कमाएं, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं, यही हम चाहते हैं। अच्छी है सर, हम तो चाहते हैं भाई, जब से हम जुड़े हैं हमको तो सही लग रहा है। कितना कमाई हो जाती है? 25,000 हो जाती है सर महीने की। खबरों में मजीद आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कन्नौज में सैलाब मुतासरा इलाकों को मुआयना करने के बाद रियासत के वजीर ममलकत बराए समाजी बहबूद असीम अरुण ने कलेक्ट्रेट के अहाते में राहती अशिया से भरी गाड़ियां और एम्बुलेंस मुतासरा गांव के लिए रवाना की। इसके बाद उन्होंने सैलाब कमांडर सेंटर में बैठकर राहती कामों का प्रोग्रेस का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर असीम अरुण ने कहा है कि सैलाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बीमारियों का खतरा बना हुआ है। महकमा सेहत की टीमें मुतासरा इलाकों में भेजी गई हैं। किसानों की फसलों को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हमारे डॉक्टरों की टीम जाए, हमारे CVO साहब, वेटनरी ऑफिसर्स की टीम जाए, उसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई है और आज कल की तरह टीमें हमारी रवाना हो चुकी हैं। यद्यपि बाढ़ का पानी अब नीचे जा रहा है, ये चिंता का समय होता है जब अलग अलग तरह के रोग प्रकट हो सकते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स का, हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल अगले 1 हफ्ते होगा। आज से लेकर के 17 तारीख तक प्रतिदिन हमारी टीमें कलेक्ट्रेट से, कमांड सेंटर से निकलेंगी और 2-2 कैंप लगाएंगी, एक स्थान पे 3 घंटे के लिए रुकेंगी और वहां पे पेशेंट्स देखेंगे, पशुओं को देखेंगे, जो नुकसान हुआ उसका आकलन करेंगे, राहत सामग्री बांटी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए और लाइन लगाने के लिए, ऐसे काम के लिए पुलिस के कर्मचारी भी वहां पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बुनियादी तालीम महकमे के आजाद चार्ज वजीर और मथुरा इंचार्ज संदीप सिंह ने वृंदावन अक्षय पात्र फाउंडेशन के रसोई घर का दौरा किया।
उन्होंने मशीनों और खाने व रोटियों के मेयार का जायजा लिया। वजीर ने कहा है कि मरकजी रसोई घर जिले के बेसिक प्राइमरी स्कूलों में तलबा व तलबात के लिए टनों सब्जियां, चावल और हजारों रोटियां कुछ ही घंटों में तैयार करके तकसीम करता है। ये हुकूमत की बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने बताया है कि जिले के 58 गांव सैलाब से मुतासर हुए हैं। 18 गांव को लोक पनाह गांवों में शिफ्ट किए गए हैं। तकरीबन 5400 लोगों को देखिए, अक्षय पात्रा की मथुरा की जो रसोई है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली रसोई है जो स्थापित की गई थी और आज हम सब लोग प्रदेश भर में कई जगहों पे अक्षय पात्रा के माध्यम से बच्चों को मिड डे मील का जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाता है और गुणवत्ता भी उसकी बहुत अच्छी होती है। हम सब लोग भी इसका प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम जो बच्चों को गुणवत्ता वाला भोजन दे सके मिड डे मील के माध्यम से। अक्षय पात्रा के सहयोग से हम सब लोग बहुत जगहों पे लाखों बच्चों को अच्छा भोजन, गुणवत्तापरक भोजन और गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं। उनके सहयोग से सरकार उनके साथ में मिलकर के कार्य करती है और आज यहाँ पे इस जो उनकी रसोई है, जो उत्तर प्रदेश में पहली रसोई है, आज इसको देख करके, सभी व्यवस्थाओं को देख करके बहुत अच्छा लगा। सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अच्छा चलाया जा रहा है और इस बाढ़ के समय में भी जब लोगों को राहत की आवश्यकता है और भोजन की आवश्यकता है, जो राहत केंद्रों में, वहां पर भी अक्षय पात्रा के द्वारा अपना सहयोग दिया जा रहा है और वो लोगों को जो भोजन है सरकार भी उपलब्ध करा रही है, गर्म भोजन, और अक्षय पात्रा के माध्यम से भी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। फतेहपुर जिले में गंगा की आबी सतह खतरे के निशान 100.86 मीटर से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे बिंदकी तहसील के अभयपुर और अशियापुर ग्राम पंचायत के 1 दर्जन से ज्यादा मुजरे सैलाब से मुतासिर हुए हैं। जाड़े के पुरवा, बिदकी फार्म, बैनीखेड़ा, ओसैरी खेड़ा, दरियापुर समेत कई गांवों तक पानी पहुंच गया है। तकरीबन 170 कुनबों ने बढ़ती आबी सतह के मद्देनजर सैलाब राहत कैंप में पनाह ले ली है। राब्ता सड़कों में पानी भर जाने से सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई है। जिला इंतजामिया ने महुआ घटाई घाट में राहत का कैंप लगाया है, जहां खाने, साफ पानी, तिब्बी कैंप और मवेशियों के लिए चारे व भूसे से का बंदोबस्त किया गया है। इस एसडीएम प्रियंका अग्रवाल ने बताया है कि मुतासरा कुनबों को 3 वक्त का खाना, टेंट और बैतुल खला की सहूलियात मुहैया कराई गई है। उसमें टोटल 170 परिवार प्रभावित हुए हैं और जिसमें बेरी नारी है आपका और इधर महुआ घाटी। तो यहाँ पर कैंप में जो भी लोग हैं उनके लिए प्रॉपर टेंट की भी व्यवस्था है, 3 टाइम खाने की भी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था कर दी गई है। उनको तिरपाल वगैरह भी वितरित किए गए थे। तो व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। पीने का पानी भी उपलब्ध कराया गया है। अब वहाँ से हम लोग यहाँ डारा डारा है या महुआई बगिया में, अब ये दिक्कत तो बहुत है। बाढ़ आड़ की वहाँ लेटरिंग वेटरिंग सब काहे की दिक्कत है, जानवरों की दिक्कत, आदमी की दिक्कत है। नाव से आते हैं और यही सब शाम के एक आदमी घर में रहते हैं। लखनऊ पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 6 साइबर मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। मुलजमान की शनाख्त मुशीर अहमद, अनवर अहमद, अरशद अली, रिंकू, अमित कुमार जायसवाल और अर्जुन भार्गव के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ BNS और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान के पास से 26 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ 30 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी बरामद हुई है। पुलिस को क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। मुलजमान ने भोले भाले लोगों को 7 फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर जालसाजी की और रकम को फॉरेक्स ट्रेडिंग और डिजिटल करेंसी में तब्दील किया। गिरोह बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डुप्लीकेट वोटर पाए हैं। इंतजामिया ने इनकी फेहरिस्त सभी 22 तरक्याती ब्लॉकों में भेजकर तस्दीक शुरू कर दी है। इंचार्ज जिला इलेक्शन अफसर परीक्षित खटाना की सदारत में मुलाजमीन को तरबियत दी जा रही है। 2021 में जिले के 1811 ग्राम पंचायतों में 37,20,000
84 राय दहिंदगान शामिल थे। लिस्ट में ग्राम पंचायत, इलाकाई पंचायत और जिला पंचायत के रुकन शामिल हैं। 18 अगस्त से 2180 BLO AI तकनीक के जरिए घर घर पहुंचकर डुप्लीकेट राय दहिंदगान की तस्दीक कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर नाम, उम्र और पता और हुलिया को देखेगा। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक सूची जनपद आजमगढ़ तथा अन्य जनपदों को भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जिस प्रकार विधानसभा निर्वाचन में या लोकसभा निर्वाचन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर ये डाटा निकाला गया है। गांव में कई बार ऐसा होता है कि पुत्र और पिता नाम के जो है सेम नाम के एक से अधिक लोग भी रहते हैं, जैसे अच्छे लाल पुत्र दुलारे। तो ये हो सकता है कि गांव में 2 व्यक्ति हों जिनके नाम दुलारे हों और दोनों के ही बच्चों के नाम अच्छे लाल हों। तो इस तरह के भी डाटा है उसमें। तो आयोग की ये मंशा है कि इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।